हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अ मैन विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज़। अ मैन यानी कि एक आदमी, विद मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़ायद, पर्सनैलिटीज कहते हैं शख्सियात को। तो इसका क्या मतलब हुआ, अ मैन विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज यानी कि एक आदमी एक से ज़्यादा शख्सियात के साथ। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे अकबर अड्रेस्ड बिरबल एंड सेड। वन डे एक दिन, अकबर एड्रेस का मतलब होता है किसी को मुखातिब करना। तो एक दिन अकबर ने मुखातिब किया बिरबल को, एंड सेड और कहा, कैन यू शो मी अ पर्सन विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज। कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। कैन का यूज किया जाता है जब टेंस में सकता है, सकती है, आता है। तो कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। अ पर्सन एक व्यक्ति, विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज यानी कि क्या आप मुझे एक से जायद शख्सियात वाला व्यक्ति दिखा सकते हैं। बिरबल थॉट फॉर सम टाइम एंड रिप्लाई। बिरबल थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, जिसका मतलब होता है सोचना। तो बिरबल ने सोचा, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, यस जापना, हाँ जापना, इट्स वेरी इजी टू फाइंड वन। इट्स वेरी इजी यानी कि ये बहुत आसान है। टू फाइंड वन, टू फाइंड वन यानी कि इस तरह का व्यक्ति ढूंढना बहुत ही आसान है। द नेक्स्ट डे ही केम टू द कोर्ट अकम्पनाइड बाई आ ब्राह्मण। द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही केम वो आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आया टू द कोर्ट, कोर्ट कहते हैं दरबार को। तो अगले दिन वो दरबार में आया। अकम्पनाइड, अकम्पनाइड का मतलब होता है साथ में। तो साथ में बाई या ब्राह्मण, ब्राह्मण के। तो अगले दिन वो ब्राह्मण के साथ दरबार में आया। बिरबल कॉट अकबर्स अटेंशन इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द कोर्ट। बिरबल कॉट अकबर्स अटेंशन, यहाँ पे अकबर के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का, के की। तो अकबर ने क्या किया, सॉरी, बिरबल ने अकबर की जो अटेंशन थी यानी कि ध्यान था उसको खींचा, इमीडिएटली तुरंत, आफ्टर एंटरिंग द कोर्ट। एंटरिंग का मतलब होता है दाखिल होना। तो दरबार में दाखिल होने के फौरन बाद जो बिरबल था उसने अकबर का ध्यान खींचा। ही एड्रेस्ड अकबर एंड सेड, ही एड्रेस उसने मुखातिब किया अकबर, अकबर को, एंड सेड और कहा, जा पना, हियर इज माई आंसर, ये रहा मेरा जवाब। दिस मैन हैज अ वेरीगेटेड पर्सनैलिटी। दिस मैन हैज, यहाँ पे जो हैज है ये प्रेजेंट का पोजेसिव टेंस है। जब हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है प्रेजेंट के लिए, तब हम हैज या हैव का यूज करते हैं। तो दिस मैन हैज यानी कि इस व्यक्ति के पास है। अब वेरीगेटेड यानी कि कई तरह की पर्सनैलिटी, यानी कि इस व्यक्ति के पास कई तरह की शख्सियात हैं। अकबर लुक्ड एट द मीक एंड साइलेंट ब्राह्मण विद अ स्माइलिंग फेस एंड कुडंट मेक आउट एनीथिंग। अकबर लुक एट का मतलब होता है किसी को देखना। तो अकबर ने देखा द मीक, मीक का मतलब होता है आइजाना तबीयत वाला। तो उसने आइजाना तबीयत वाले एंड साइलेंट और खामोश ब्राह्मण, ब्राह्मण को देखा विद द स्माइलिंग फेस, तो एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। एंड कुडंट मेक आउट, मेक आउट का मतलब होता है पता चलाना। एंड कुडंट मेक आउट एनीथिंग, वो किसी चीज का भी पता नहीं लगा पाए। यानी कि जो अकबर थे उन्होंने वो आइजाना तबीयत वाला और खामोश ब्राह्मण को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखा, और वो यानी कि कुछ किसी भी चीज का अनुमान नहीं लगा पाए। ही आस्क्ड बिरबल, उसने बिरबल से पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना।
तो यहाँ पे कहने के सेंस में है, ही आस्क बिरबल, उसने बिरबल से कहा, बट ही इज ओनली अ ब्राह्मण, लेकिन ही इज ओनली अ ब्राह्मण, लेकिन ये सिर्फ एक ब्राह्मण है, हु लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ। हु लीड्स, लीड्स का मतलब होता है गुजारना, हु लीड्स जो गुजारता है, अ वेरी सिंपल लाइफ यानी कि एक साधारण जिंदगी गुजारता है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ब्राह्मण के लिए लगा है। देयर इज नो चांस यानी कि कोई भी चांस नहीं है, ऑफ हिम हैविंग कि उसके पास है वेरिड एक्सपीरियंस। वेरिड का मतलब होता है कई तरह के, एक्सपीरियंस का मतलब होता है तजुर्बात, यानी कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि उसके पास कई तरह के तजुर्बात हैं। वट मेक्स यू थिंक अदरवाइज, यानी कि तुम्हें कौन सी चीज़ इसको सोचने पर मजबूर करती है। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, बिकॉज क्योंकि आई कैन प्रूव इट, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। प्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को साबित करना। तो उसने जो बिरबल थे उसने कहा कि बिकॉज आई कैन प्रूव इट, क्योंकि मैं इसे साबित कर सकता हूँ। फर्स्ट, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, अ ब्राह्मण ऑलवेज कुक्स हिज ओन फूड, कि जो ब्राह्मण होता है ऑलवेज कुक्स, वो हमेशा पकाता है, हिज ओन फूड, वो अपना भोजन खुद बनाता है, यानी कि ये हम सभी जानते हैं। देयरफॉर, इसलिए, ही इज अ कुक, वो एक क्या है, बावर्ची है। सेकेंडली, यानी कि सेकेंडली ही इज अ लर्न मैन, लर्न का मतलब होता है विद्वान, ये एक एडजेक्टिव है। तो दूसरी ओर हम जानते हैं कि वो क्या है, एक विद्वान व्यक्ति है। एंड लिव्स अ सिंपल लाइफ, और वो साधारण जिंदगी गुजारता है। हेयर, यहाँ ही बिकम्स अ सेंट, यहाँ वो एक साधु बनता है। थर्ड, ही इज ऑल्सो अ फूल, यानी कि थर्ड में वो क्या है, वो एक फूल है, यानी कि बेवकूफ़ है। बिकॉज क्योंकि, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग सर्वेंट्स, यानी कि इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट, यानी कि के बावजूद। तो यूजिंग सर्वेंट्स यानी कि बहुत से जो नौकर हैं उनको उनके बावजूद, ही यूजेस हिज ओन लेबर, वो क्या करता है, अपना यानी कि खुद का काम करता है। टू मेंटेन, मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, हिज हाउस होल्ड वर्क्स, अपने घर के कामों को। दीज एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण, तो ये जो गुण हैं, इंडिकेट, वो इशारा करते हैं, द प्रेजेंस, मौजूदगी का, ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटीज, यानी कि कई तरह की शख्सियात का, इन वन पर्सन, एक व्यक्ति में, यानी कि दीज एट्रीब्यूट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटीज इन वन पर्सन, के ये जो गुण हैं वो एक एक व्यक्ति में कई तरह की जो शख्सियात हैं उनकी मौजूदगी का इशारा करते हैं। अकबर एक्सेप्टेड बिरबल्स आर्गूमेंट, तो जो अकबर थे उन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया, यानी कि कबूल किया, बिरबल्स आर्गूमेंट, जो बिरबल का आर्गूमेंट था यानी कि बहस थी, उसको कबूल किया। एंड प्रेज्ड हिज यूज ऑफ इंटेलेक्ट, और उसकी जो इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धिमानी थी, और उसकी उन्होंने क्या की, तारीफ करी। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है प्रेज। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।